Hello and welcome everyone to another video from the ICSE English series. Well, I am Adesh, your English guide and mentor और आज की इस वीडियो में हम टेकअप करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को which is modals. तो modals या modal verbs कह लो इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इनसे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अपने कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग modals को बनाएंगे crystal clear. So without wasting much of your precious time, let's get into the class. तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को और सबसे पहले जानने के लिए चलते हैं कि भाई क्या होते हैं मॉडल्स। मॉडल्स ये वर्ड आपने कभी सुन रखा है? अगर आप मेरी इस आईसीएसई इंग्लिश सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो देन आपने मेरा वीडियो ऑन वर्ब्स जरूर देखा होगा, जहां पर हमने वर्ब्स का पूरा क्लासिफिकेशन देखा था और वर्ब्स के क्लासिफिकेशन में मैंने आपको स्पेशल कैटेगरी ऑफ वर्ब्स बताए थे जिन्हें हम बुलाते थे मॉडल्स, राइट? तो मॉडल्स क्या है? दीज आर सम स्पेशल वर्ब्स। अब ये स्पेशल वर्ब्स कैसे हैं? तो ये स्पेशल वर्ब्स कुछ इस तरीके से हैं क्योंकि ये एक्सप्रेस करते हैं द मूड ऑफ द स्पीकर, राइट? सो व्हाट डू दे एक्सप्रेस? द मूड ऑफ द स्पीकर एंड दैट इज व्हाई इनको हम मॉडल्स कहेंगे, राइट? सो व्हाट डू दे एक्सप्रेस इज, रिमेंबर दिस पॉइंट, दे एक्सप्रेस मूड ऑफ द स्पीकर। ये खासियत है इनकी, राइट? और ये बहुत सारे मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं मूड के थ्रू भी। कौन कौन से? जैसे परमिशन, राइट? तो कौन मॉडल्स क्या क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? कौन कौन से मीनिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं? दे कैन एक्सप्रेस परमिशन, राइट? परमिशन लेना, या फिर किसी चीज की होने की पॉसिबिलिटी, या किसी भी किसी भी चीज की करने की आपकी जो क्षमता होती है, एबिलिटी, राइट? वो भी बता सकते हैं कैपेबिलिटी को, राइट? इवन नेसेसिटी भी बताता है, मतलब कि कोई चीज कितनी नेसेसरी है वो भी ये एक्सप्रेस करते हैं। सिमिलरली सर्टेनिटी, मतलब कोई चीज होगी 100% होगी, उसको बताने के लिए भी यहां पर श्योरिटी के लिए आप मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड ऑब्लिगेशन के लिए भी, यानी कि दैट इज समथिंग जो कि आपको करना ही है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, उसके लिए भी आप मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देख रहे हो, मॉडल्स इसीलिए स्पेशल वर्ब है बिकॉज वो इतने सारे मीनिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वो वर्ड्स कौन कौन से हैं जो मॉडल्स में आते हैं वो आपने बहुत कॉमनली देखा होगा इंग्लिश में इस्तेमाल होते हुए, जो आप डेली लाइफ में इंग्लिश में बोलते भी हैं। वर्ड्स लाइक कैन, विल, वुड, शुड, ऑट, मस्ट, नीड, ये सारे वर्ड जो आते हैं ना, दे ऑल आर मॉडल्स, राइट? अब मॉडल से जुड़ी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जानो। मॉडल्स इसीलिए भी स्पेशल हैं क्योंकि अनलाइक अदर वर्ब्स ये अपना फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, राइट? से रिमेंबर दिस थिंग, दे नेवर चेंज देयर फॉर्म। मतलब इन वर्ड्स में यू कैन नॉट ऐड सफिक्सेस लाइक ईडी। जैसे याद है वर्ब का जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है उसमें आप ईडी लगा सकते हो, या फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आप आईएनजी लगाते थे, याद है? ऐसे जो सफिक्सेस ऐड करने का जो कॉन्सेप्ट है वो इन मॉडल्स के केस में नहीं आता है। तो याद रखिएगा यहां पर आप ये नहीं कर सकते हो, मतलब इनके कोई पास्ट प्रेजेंट फॉर्म्स नहीं होते हैं, राइट? ये बात याद रखनी है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि मॉडल्स के बाद आने वाला जो भी आपका वर्ब होगा, मेन वर्ब, वो हमेशा अपने बेस फॉर्म में इस्तेमाल होगा। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सा होता है? V1, राइट? तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं। जैसे look at the first example, it says they can play. यहां पर can is the modal. See, look at this, can हमारा यहां पर modal है, right? अब इसके आगे आ रहा है हमारा main verb। जो main verb किसी modal के बाद आता है वो अपने base form में आ रहा है। देखो यहां पर play, ना तो ये played है ना ही ये playing है, right? play. So remember, हमेशा modal के बाद इस्तेमाल होने वाला जो verb होगा it will be in the base form. That is something that you must never forget. Another one, money should appear for the test. Look at this again. Should क्या है यहाँ पर? Again एक modal है, right? और उसके बाद जो आने वाला word है appear, which is the verb in this case, वो क्या है? अपने base form में available है। So remember this rule again कि इनका आप form change नहीं कर सकते हो। किसका form नहीं change कर सकते हैं हम? Modals का, right? They never change their form. Secondly, इनके बाद आने वाला जो आपका मेन वर्ब होगा वो हमेशा अपने बेस फॉर्म में अवेलेबल होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। सो आई होप द बेसिक इंट्रोडक्शन टू मॉडल्स एज अ कॉर्नरस्टोन आपको समझ में आ गया होगा नाउ। तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं कि कैसे हम डिफरेंट मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सप्रेस डिफरेंट मूड्स ऑफ द स्पीकर। जैसे यहां पर सबसे पहले हम टेकअप करने वाले हैं द मूड विच इज लाइक परमिशन। परमिशन लेने के लिए आप कौन कौन से मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? एंड हियर इज द लिस्ट। यू कैन यूज वर्ड्स लाइक मे,
कैन एंड कुड. ओके, लेट अस सी इनका यूजेज जो है वो कैसे एक दूसरे से डिफर करता है. सभी के सभी परमिशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बट किसका इस्तेमाल कब करना है वो हम समझेंगे. जैसे अगर मैं आपको बताऊं मे का इस्तेमाल, तो देखो मे जो है वो एक पोलाइट तरीका है किसी से परमिशन लेने का. सो इट इज अ पोलाइट एंड अ फॉर्मल वे टू आस्क समथिंग, राइट, यानी टू सीक परमिशन रादर. सो जैसे एग्जांपल के तौर पे मे आई यूज योर पेन, राइट, मे आई कम इन. फॉर एग्जाम्पल ऑफन बच्चे गलती करते हैं जब भी वो क्लासरूम में एंटर करने वाले होते हैं तो टीचर से परमिशन लेने के लिए जैसे कैन आई कम इन. बट रिमेंबर अभी मैं आपको बताऊंगा कैन का इस्तेमाल इनफॉर्मल यूजेज में ज्यादा होता है. मतलब कैन को आप इनफॉर्मली ज्यादा यूज करते हो, नॉट फॉर्मली, राइट. तो फॉर्मल अगर तरीके से, क्योंकि स्कूल एक सेटअप जो है वो फॉर्मल सेटअप है, राइट, तो वहां पर आप एक पोलाइट और फॉर्मल तरीके से ही परमिशन सीख करोगे एंट्री का. एंड दैट इज व्हाई यू मस्ट से मे आई कम इन और मे आई हैव वाटर और मे आई गो टू द वॉशरूम. ऑल ऑफ दीज वर्ड्स में जहां पोलाइटनेस एंड फॉर्मेलिटी करनी है उस केस में यू हैव टू यूज मे. सो इन दिस केस मे आई यूज योर पेन बिकम्स मोर फॉर्मल एंड पोलाइट. बट अगर आपको और भी ज्यादा पोलाइट साउंड करना है, इन दैट केस यू मस्ट यूज द नेक्स्ट मॉडल विच इज कुड. सो कुड जो है इट इज मोर फॉर्मल देन मे. सो मे से ज्यादा फॉर्मल है, राइट. तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिसको आप जानते भी नहीं हो और उससे आप कोई परमिशन लेना चाहते हो, इन दैट केस यू हैव टू बी इवन मोर पोलाइट एंड फॉर्मल. एंड इन दैट केस इट वुड बी इवन बेटर इफ यू यूज कुड. सो यू कैन से कुड आई यूज योर पेन, राइट, और कुड आई यूज योर फोन, राइट. ओके, एंड अगर इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी हु इज नोन टू यू, जैसे आप काफी वेल वर्स्ड हो, अच्छे से जानते हो, एंड इनफॉर्मली उससे किसी चीज की परमिशन ले रहे हो, देन यू कैन यूज द वर्ड कैन, राइट. सो कैन जो है इट इज इनफॉर्मल इन इट्स यूजेज, और आप अगेन इसको यूज कर सकते हो लाइक कैन आई यूज योर पेन. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर दो फ्रेंड्स हैं जो आपस को डेली आपस में डेली बात करते हैं, जानते हैं एक दूसरे से, तो इनफॉर्मली कैजुअली पूछने के लिए कैन आई यूज योर पेन एक वर्ड हो सकता है, एक मॉडल हो सकता है टू बी यूज्ड. क्लियर? आई होप यहाँ पर यूजेज समझ में आ गया. सो रिमेंबर सबसे पोलाइट और सबसे फॉर्मल तरीका है कुड, उससे कम है मे, याद रखना है, राइट. मे पोलाइट फॉर्मल है बट उससे भी ज्यादा है कुड, और सबसे इनफॉर्मल रादर वुड बी कैन. सो ये आपको याद रखना है, ये इनफॉर्मल है एंड कुड जो है वो आपको मोस्ट फॉर्मल तरीका दिखेगा टू आस्क फॉर अ परमिशन. रिमेंबर दिस इज आर इन दिस केस. मैं इसका थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं. ओके, सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर किसका इस्तेमाल कब करना है. सो इस थोड़े कॉन्सेप्ट को ना और भी ज्यादा क्लियर करते हैं विद एन एक्सरसाइज नाउ. सो आई हैव ऑन स्क्रीन एन एक्सरसाइज दैट सेज फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन, कुड और मे एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स. ठीक है, तो यहां पर वी हैव a set of 5 questions. We'll do it together, right? So in 5 questions में if you see we have to fill in these blanks, और fill in the blank करना है वो भी basically क्या करना है, can, could और may को permission seek कर रहे हैं हम इन सभी sentences में, right? But कौन सा वाला इस्तेमाल करना है वो उसकी बेस पे हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल डैश आई बोरो योर पेन. अब देखो यहाँ पर आपको इनफॉर्मल परमिशन लेनी है, तो इनफॉर्मली आप यहाँ पर इन तीनों में से किसका इस्तेमाल करते हो? We use can, right, in this case. तो हम यहाँ पर can को फिल कर देंगे. तो can I borrow your pen? Easy, clear? Then उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पर सारे मेरे को करने की जरूरत नहीं है ना, easy हैं सारे के सारे. मैं आपको हर एक टाइप का एक करा देता हूँ. तो मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैं कराता हूँ. फोर्थ एंड फिफ्थ will be a homework. Clear? Now moving on to the second one. It says dash I have a glass of water. So when I say dash I have a glass of water and I want to be formal, I want to sound formal in this case, then to be formal you have to use may, right? So may I have a glass of water. And अगर आपको और भी पोलाइट साउंड करना है, जैसे एग्जाम्पल थर्ड वाले को देखो, डैश यू प्लीज टेल मी द वे टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस. यहाँ पर यू हैव टू साउंड वेरी पोलाइट, वेरी पोलाइटली परमिशन लेनी है. तो इफ यू वांट टू साउंड वेरी पोलाइट, वेरी फॉर्मल, देन यू कैन यूज द वर्ड could. Okay, so could you please tell me the way to the principal's office? This is how your third one will be filled. Now fourth and fifth will be a homework and it is very easy. I know you will all be able to fill it. तो जल्दी से मुझे आंसर्स कमेंट्स में अभी लिखकर भेजो.
तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ मॉडल्स पर जिनको हम इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस एबिलिटी को। एबिलिटी बोले तो आपकी किसी भी चीज की करने की क्षमता या आपकी काबिलियत, राइट। और इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स लाइक कैन, कुड या बी एबल टू। लाइक फॉर एग्जाम्पल कैन का अगर मैं इस्तेमाल करूं, देखो यहां पर कैन को आप अगेन किसी भी चीज की एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हो, बट वो एबिलिटी जो आप प्रेजेंट टेंस में आपके पास, मतलब वो कैपेबिलिटी प्रेजेंट टाइम में आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए, राइट, अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल इट इज यूज्ड फॉर टॉकिंग अबाउट थिंग्स वन इज एबल टू डू, यानी कि इस प्रेजेंट सिचुएशन में भी कोई अगर कोई चीज कर सकता है, उसके करने की वो काबिलियत जो है दैट इज यूज्ड, that is expressed by the modal can. एग्जाम्पल जैसे मोना कैन सिंग वेरी वेल। तो यहाँ देखो जो कैन है वो बता रहा है कि मोना अच्छा गाना गा सकती है, ओके। तो गा सकती है, उसकी प्रेजेंट एबिलिटी मतलब वो अभी भी गा सकती है। सिमिलरली अजय कैन क्लाइंब ट्रीज, यानी कि अजय पेड़ पर चढ़ सकता है, राइट, मतलब अजय के पास पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत अभी भी है। वहीं पर अगर किसी की पास्ट की कोई एबिलिटी को एक्सप्रेस करना हो, मतलब वो एबिलिटी जो कोई पहले किया कर सकता था, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का पास्ट फॉर्म कुड इस्तेमाल करेंगे। जैसे यूज्ड फॉर, सो इट इज यूज्ड फॉर समबडीज और समवन्स एबिलिटी इन द पास्ट, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो माय ब्रदर कुड राइड अ बाइसिकल व्हेन ही वाज जस्ट 3 years old। तो मेरा भाई जब 3 साल का था तब वो साइकिल चला सकता था। तो देख लो उसकी पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए हम यहाँ पर कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मेरा भाई साइकिल चला सकता था जब वो 3 साल का था। क्लियर? सो कैन का इस्तेमाल प्रेजेंट की एबिलिटी को बताने के लिए और कुड का इस्तेमाल पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए। वहीं पर अगर हम बी एबल टू का इस्तेमाल देखें, बी बोले तो आपको पता ही हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। सो बी के आपको डिफरेंट फॉर्म्स आप यूज कर सकते हैं। कौन कौन से आप यूज कर सकते हैं? इज, एम, आर का, राइट, पास्ट में वॉज, वर का, राइट, एंड फ्यूचर में आप विल बी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। देखो क्लियर, देखते हैं यहां पर। तो एग्जांपल के तौर पे, सो रिमेंबर दिस थिंग, इसको भी एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको बिना किसी टेंस के, मतलब आप किसी भी टेंस में बी एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई वॉज एबल टू रीच द स्टेशन ऑन टाइम, मतलब मैं स्टेशन टाइम पर पहुंच पाया था, राइट। तो पास्ट की एबिलिटी हो गई यहां पर, राइट। तो इस केस में हम यहाँ पर पास्ट टेंस के फॉर्म में भी देखो बी एबल टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर हमने बी का कौन सा फॉर्म लिया है? वॉज, राइट। Similarly, if I look at the second sentence, it says I am able to read Malayalam, मतलब मैं मलयालम पढ़ सकता हूं, मतलब प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहा है ये। तो इस केस में देखो यहां पर ये एक्सप्रेस कर रहा है प्रेजेंट की एबिलिटी। तो हमने यहां पर क्या यूज किया है? am able to, यहां पर हमने बी का am फॉर्म इस्तेमाल किया। क्लियर? एंड द लास्ट वन, I will be able to appear for the test on Monday, तो मैं मंडे के टेस्ट के लिए अपियर हो पाऊंगा। तो फ्यूचर की एबिलिटी के लिए हमने देखो विल बी एबल टू का इस्तेमाल किया है, राइट। तो यहां पर देखो आप फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो बी एबल टू का। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट सब अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो एबिलिटी एक्सप्रेस करनी है तो कैन, कुड और बी एबल टू को यूज करो। अब इसको हम कॉन्सेप्ट को और भी ब्रश अप करते हैं विद एन एक्सरसाइज ना। सो अगेन आई वोंट बी डूइंग मेनी, आई विल बी डूइंग जस्ट 1 or 2 एंड रिमेनिंग विल बी अ होमवर्क। क्लियर? सो टॉकिंग अबाउट द एक्सरसाइज, इट सेज rewrite the following sentences using can or could instead of be able to and be capable of। तो can और could का इस्तेमाल करना है आपको be able to या be capable of की जगह पर। जैसे first one, look at this, after the major surgery सुनील was able to, देखो हमने be able to का कौन सा फॉर्म लिया है? पास्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ was लगा हुआ है ना, राइट। तो सुनील वॉज एबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। अब मुझे इस्तेमाल करना है कैन या कुड का, मतलब मुझे इसको रिप्लेस करना है कैन या कुड से। बट क्या लगना चाहिए? कैन लगना चाहिए कि कुड? क्योंकि ये जो एबिलिटी है ये किसकी है? पास्ट की है। तो पास्ट के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते थे कि कुड का? ऑफ कोर्स कुड का। इसका मतलब यहां पर हम इसको कुड से रिप्लेस कर देंगे। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? हमारा फाइनल स्टेटमेंट, वी विल राइट आफ्टर द मेजर सर्जरी कॉमा सुनील, और देखो वॉज एबल टू को हम रिप्लेस करेंगे कुड से, राइट। कुड लीड अ नॉर्मल लाइफ। इजी, वेरी वेल डन। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड वन, चिल्ड्रन आर एबल टू रिकॉग्नाइज देयर मदर फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। नाउ लुक एट दिस, यहां पर चिल्ड्रन आर एबल टू, यानी कि हमने क्या किया है? आर एबल टू यानी कि प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया है ना।
चिल्ड्रन की प्रेजेंटेबिलिटी बताने के लिए, राइट। तो इस केस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे इसको रिप्लेस करने के लिए? कैन का, राइट, क्योंकि कैन ही तो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है ना। तो चिल्ड्रन कैन recognize their mother from a very early age। ठीक है, इजी है ना। इसका मतलब आपको क्या करना है, बस बी एबल टू के फॉर्म्स देखो, पास्ट में है, प्रेजेंट में है, और उसके हिसाब से कैन और कुड का इस्तेमाल कर लो। सो रिमेनिंग 3 वुड बी होमवर्क। तो थर्ड, फोर्थ एंड द फिफ्थ वन विल बी अ होमवर्क एंड आई पर्सनली चेक भाई कितनों ने मुझे सही जवाब कमेंट्स में भेज रखे हैं। क्लियर? सो आई एम मूविंग ऑन टू द स्क्रीन, टेक अ स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द आंसर्स इन द कमेंट्स। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ मॉडल्स पर जो एक्सप्रेस करते हैं पॉसिबिलिटी को, यानी कि किसी भी चीज के होने की गुंजाइश को, राइट। और इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मॉडल्स लाइक मे, माइट एंड कुड, राइट। अब देखते हैं इन सभी का इस्तेमाल होता कैसे है। देखो, मे, माइट एंड कुड तीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, बट अब पॉसिबिलिटी कैसी है? किसी भी चीज की होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो आप इस्तेमाल करोगे मे का, राइट। अगर वीक पॉसिबिलिटी है, राइट, तो वीक पॉसिबिलिटी के लिए आप माइट का इस्तेमाल करोगे, राइट। बट अगर बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी, मतलब वीक से भी वीकर मान लो, बहुत ही स्लाइट चांसेस हैं किसी भी चीज के होने के, देन आप इस्तेमाल करते हो कुड का, राइट। तो देखो, मे का इस्तेमाल किया जाता है टू सजेस्ट अ गुड पॉसिबिलिटी, यानी कि दे मे कम लेटर, मतलब वो बाद में आ सकते हैं। बाद में आ सकते हैं मतलब वो यू आर प्रीटी श्योर कि मतलब काफी हद तक चांसेस हैं कि वो आएंगे। क्लियर? या फिर नेक्स्ट वन माइट में देखो, सजेस्ट वीकर पॉसिबिलिटी, सॉरी वीक पॉसिबिलिटी। तो इस केस में दे माइट कम बाय कार, तो मतलब वो कार से शायद आ सकते हैं, यानी कि वो शायद कार से आ सकते हैं, ये वीक पॉसिबिलिटी है। बट कुड का इस्तेमाल किया जाता है इवन वीकर पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कि ये माइट से भी वीकर एक मॉडल है, राइट, जो कि वीकर पॉसिबिलिटी को सजेस्ट करता है। सो इवन इफ वी हरी वी कुड बी लेट, यानी कि अगर हम लेट अगर हम जल्दी भी करते हैं तब भी हम लेट हो सकते हैं, राइट, बट इसकी भी चांसेस बहुत कम है, राइट। तो इस केस में आपको याद रखना है, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बतानी है यू यूज मे, राइट। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए है, इससे कम दिखानी है तो माइट का इस्तेमाल करो, और बहुत ही कम, बहुत ही लीस्ट चांसेस हैं अगर किसी चीज के होने के लिए, यू कैन यूज कुड। ये सबसे आप कह सकते हो वीकेस्ट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, इजी। चलो इसको और प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थ्रू एन एक्सरसाइज। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ मे, माइट और कुड एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। अगेन बहुत इजी है, सारे मैं नहीं करूंगा, फर्स्ट 2 मैं करूंगा एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ विल बी होमवर्क, राइट। तो फर्स्ट सेकंड हम साथ करने वाले हैं। हेल्प मी आउट, कम ऑन। शी डज नॉट लाइक टू अटेंड पार्टीज एट ऑल, स्टिल आई फील शी डैश अटेंड माई बर्थडे पार्टी। सॉरी, यहां पर योर इंस्ट्रक्शन इज अ वेरी वीक पॉसिबिलिटी, वेरी वीक पॉसिबिलिटी। वेरी वीक पॉसिबिलिटी के लिए वी यूज कुड, सो यू कैन यूज कुड ओवर हियर। सो I still feel she could attend my birthday party. Clear? The sky is cloudy. It dash rain tonight. Sky cloudy है, बारिश हो सकती है। यहाँ good possibility है, और good possibility के लिए we use may, right? So stronger possibility के लिए may का इस्तेमाल करेंगे। Easy? चलो अब बाकी आप खुद से करोगे, क्योंकि मैंने आपको बता ही रखा है किसकी पॉसिबिलिटी कैसी होने पे कौन सा वाला मॉडल इस्तेमाल करना है। सो दिस रिमेनिंग क्वेश्चंस यानी कि थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ विल बी योर होमवर्क। सो राइट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। तो बच्चों अब बारी है बढ़ने की अपने नेक्स्ट सेट ऑफ मॉडल्स की ओर, जो एक्सप्रेस करते हैं सजेशन, एडवाइस या ड्यूटी को। एंड इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं शुड या ऑट टू का। अब देखते हैं दोनों का इस्तेमाल कब होता है। देखो बेसिकली अगर मैं बताऊं, शुड और ऑट टू जो है ना वो इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं, राइट। बट शुड का इस्तेमाल मॉडर्न इंग्लिश में ज्यादा है, ऑट टू का इस्तेमाल पहले ज्यादा होता था, राइट। बट दोनों ही जो है ना वो आपको सजेशन, एडवाइस और इवन ड्यूटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सो देखो, ये शुड का इस्तेमाल जो होता है वो एक्सप्रेस करने के लिए होता है सजेशन और एडवाइस। जैसे यू शुड ईट हेल्दी फूड, मतलब तुम्हें हेल्दी फूड खाना चाहिए, राइट। या फिर वी शुड रीच द एयरपोर्ट
बाय 10 AM, यानी कि हमें सुबह 10 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए। तो ये एडवाइस या सजेशन जो आइडियाज है ना, उनको एक्सप्रेस कर रहा है। वहीं पर ऑट टू का इस्तेमाल देखो, ऑट टू बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, यानी कि कोई मॉरल ड्यूटी, मतलब ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है इस चीज को ऐसा करना। जैसे एग्जाम्पल, वी ऑट टू कंजर्व एनर्जी, मतलब हमें एनर्जी की बचत करनी ही चाहिए, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिमिलरली वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, मतलब हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट, एंड दैट इज अवर मॉरल ड्यूटी। तो मॉरल ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करना है तो ऑट टू का इस्तेमाल करो, बट अगर नॉर्मल सजेशन या एडवाइस देनी है, यू कैन यूज शुड ऑल्सो, बट रिमेंबर यू कैन चेंज एंड यूज ईच ऑफ देम अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, शुड एंड ऑट टू आप इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट रेलेवेंट ज्यादा तब मानते हैं ऑट टू का इस्तेमाल जब कोई मॉरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी हो। जैसे अब इसको कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करते हैं थ्रू एन एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को हम मिलकर पूरा करेंगे साथ में, ठीक है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद शुड और ऑट टू। अब यहां देखते हैं, वी डैश स्पीक टू द प्रिंसिपल अबाउट आवर प्रॉब्लम्स, राइट। सो प्रिंसिपल से अपनी प्रॉब्लम की बात करना कोई मॉरल ड्यूटी तो नहीं माना जाएगा, राइट। इट इज एन एडवाइस, इट इज अ सजेशन, तो इसका मतलब इस केस में हम शुड का इस्तेमाल करेंगे, राइट। सो वी शुड स्पीक टू द प्रिंसिपल अबाउट आवर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वन, ही डैश टेक केयर ऑफ हिज ओल्ड पेरेंट्स। ही शुड भी हो सकता है, राइट, एंड ही ऑट टू, यहां पर आप दोनों का इस्तेमाल करोगे तो करेक्ट मानेंगे, क्योंकि भाई पेरेंट्स को की केयर करना उनकी ओल्ड एज में भी तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो ऑट टू का इस्तेमाल यहां पर ज्यादा रेलेवेंट माना जाएगा, बट शुड भी चलेगा, राइट। नेक्स्ट, एजुकेशन डैश बी अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन। एजुकेशन हर बच्चे को मिलना चाहिए, राइट, ये तो एक मॉरल ऑब्लिगेशन है ना, तो इसके लिए हम ऑट टू लगाएंगे, राइट। आप शुड भी लगा सकते थे, एजुकेशन ऑट टू बी अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन या एजुकेशन शुड बी अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन। नेक्स्ट, यू डैश विजिट अस मोर ऑफन, यू शुड विजिट अस। अब मिलना जो है वो मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है ना, इस केस में आप यहां पर शुड का इस्तेमाल कर सकते हो, ये सजेशन है, राइट। रीटा डैश टेक बेटर केयर ऑफ हर पेट। रीटा अपने पेट की बेहतर ध्यान रखना जो है वो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो इसमें ऑट टू लगेगा। रीटा ऑट टू टेक बेटर केयर ऑफ हर पेट। वी डैश ओबे आवर एल्डर्स, ये भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बड़ों की कहना मानना, सो वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स। इजी, चलो। सो आई होप नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग शुड और ought to for advice, suggestions and all आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, अब हम देखते हैं अपने अगले सेट ऑफ मॉडल्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं टू एक्सप्रेस द रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट करने के लिए कौन कौन से मॉडल्स यूज कर सकते हैं? एग्जाम्पल देखो, कैन, कुड एंड वुड। अब देखो, याद है परमिशन के लिए भी हमने कैन और कुड जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया था, राइट। बट आपको याद होगा कैन को इनफॉर्मल परमिशन के लिए इस्तेमाल करते थे, इनफॉर्मली परमिशन लेने के लिए। यहां पर हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट लेने के लिए भी कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल, कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक। मतलब कैजुअली यू आर मीटिंग समबडी, जिसको जानते हो, कैजुअली आपने पूछ लिया किसी से कि कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक, राइट। तो इस केस में इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कैन का। वहीं अगर आप किसी से फॉर्मली कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल समबडी जो आपसे एल्डर है या आप जिनसे पहली बार मिल रहे हो और उनसे कोई चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हो, सो इन दैट केस फॉर्मल और पोलाइट साउंड करने के लिए यू कैन यूज वर्ड्स लाइक वुड और कुड। सो इट इज यूज्ड इन फॉर्मल एंड पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे, could you help me learn this poem, right? So could you help me learn this poem में obviously मैं किसी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, राइट, बट दिस रिक्वेस्ट इज मोर पोलाइट कि क्या आप मेरी इस पोएम को याद करने में मदद कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली, वुड यू लाइक टू टेक अप दिस जॉब, क्या आप इस जॉब को लेना चाहते हैं। तो अगेन एक फॉर्मल रिक्वेस्ट बनाने के लिए वुड एंड कुड का इस्तेमाल हमने किया है। नाउ इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं विद एन एक्सरसाइज ना। सो लेट्स प्रैक्टिस एंड वी हैव एन एक्सरसाइज ओवर हियर दैट सेज चेंज दीज कमांड्स इनटू पोलाइट रिक्वेस्ट्स। सो यहां पर आपको कुछ कमांड्स दे रखी हैं, राइट, एंड यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू सम पोलाइट रिक्वेस्ट्स, राइट। एंड पोलाइटनेस के लिए हम यहां पर यूज करेंगे कुड और वुड का। एग्जैक्टली। तो फर्स्ट वन सेज, अच्छा देखो, सारे मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा फर्स्ट, second and let's say fifth one, and the remaining 3 will be homework. Third, fourth and sixth will be homework. Clear? So show me the new book that you have bought. ये तो एक कमांड थी। अब इसको मुझे पोलाइटली बोलना है तो क्या बोलेंगे? We will say
could you show me the book you have bought? It's a formal request now. Next one, shut the door when you leave. आप क्या बोलेंगे? Could you shut the door when you leave? Easy? Easy peasy, right? And tell me if Mr. Sen is available. So क्या बोलेंगे? Could you please tell me या could you tell me, आप प्लीज जैसे वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Could you please tell me if Mr. Sen is available, राइट? सो इन सभी सेंटेंसेस में ये जो कमांड्स थी, इन सभी को हमने देखो कितनी पोलाइट रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया. एंड द रिमेनिंग वर्क हैज टू बी डन बाय यू नाउ. सो बाकी के क्वेश्चंस को जो भी आपकी कमांड से रखी हैं, कन्वर्ट देम इनटू सम फॉर्मल एंड पोलाइट रिक्वेस्ट्स. आई एम मूविंग आउट ऑफ द स्क्रीन. टेक अ स्क्रीनशॉट और पॉज द स्क्रीन एंड राइट डाउन द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. तो बच्चों चलो देखते हैं कुछ ऐसे मॉडल्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस नेसेसिटी एंड कंपल्शन. और यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे मॉडल्स लाइक मस्ट, हैव टू और हैड टू का. हैव टू से आपको समझ में आ गया होगा, हैव टू प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता होगा और हैड टू पास्ट के लिए, राइट? अब एग्जांपल से बिगिन करते हैं विद द फर्स्ट वन व्हिच इज मस्ट. देखो मस्ट का इस्तेमाल कब करते हैं? मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, राइट? और एंड ऑब्लिगेशन ऑल्सो. तो नेसेसिटी यानी कि कोई चीज कितनी जरूरी है, राइट? उसको बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मस्ट का. ऑब्लिगेशन यानी कि आपका कर्तव्य जो आपको पूरा करना ही है, उसके लिए भी आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यू मस्ट अटेंड रोहन्स वेडिंग, मतलब इट इज नेसेसरी फॉर यू, मतलब तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम रोहन की शादी अटेंड करो, राइट? सिमिलरली यू मस्ट कीप द प्रॉमिस, यानी कि तुम्हें अपना प्रॉमिस रखना होगा, मतलब वो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा, राइट? सो इस केस में मस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा आइदर फॉर अ नेसेसिटी और एन ऑब्लिगेशन. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू हैव टू. अब देखो हैव टू का इस्तेमाल कब करते हैं? हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस सम काइंड ऑफ कंपल्शन, किसी तरीके की कंपल्शन को बताने के लिए, भाई कोई चीज कंपलसरी है तुम्हारे लिए करना. सो उसको हम हैव टू का इस्तेमाल करके बताते हैं. जैसे वी हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स ऑन द रोड. भाई ऐसी चीज जो आपको करना कंपलसरी है, मतलब ट्रैफिक रूल्स को रोड पर फॉलो करना आपके लिए कंपलसरी है, राइट? और उसके लिए हम हैव टू का इस्तेमाल कर रहे हैं. सिमिलरली दीपांशु यू विल हैव टू असिस्ट मी इन दिस प्रोजेक्ट, यानी कि दीपांशु को उस प्रोजेक्ट में हेल्प करना मुझे क्या होगा? कंपलसरी होगा. तो कंपलसरी अगर कोई चीज है किसी के लिए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हैव टू का इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं पर अगर कोई कंपल्शन या जो कमिटमेंट थी पास्ट की थी, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम हैड टू का इस्तेमाल करेंगे. जैसे अनिंदिता हैड टू बी देयर बाय 2 o'clock, मतलब अनिंदिता को वहां पर 2 बजे तक पहुंच जाना था. सो वो कंपल्शन या कमिटमेंट था ऑफ द पास्ट. आई हैड टू वेयर अ स्कूल यूनिफॉर्म व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा था तो मुझे स्कूल यूनिफॉर्म पहनना पड़ता था बिकॉज इट वाज अ कंपल्शन, राइट? बट जब मैं छोटा था पास्ट में, राइट? तो उसके लिए हम हैड टू का इस्तेमाल करेंगे. आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है. चलो इनको भी यहां पर हम प्रैक्टिस करते हैं एक एक्सरसाइज के थ्रू. नाउ द एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विद मस्ट, हैव टू और हैड टू इन द फॉलोइंग केसेस. जैसे यहां पर सारे चलो मिलके कर लेते हैं. फर्स्ट वन, कम ऑन, यू विल ऑल्सो हेल्प मी. बी डैश मेंटेन एब्सोल्यूट साइलेंस इन द लाइब्रेरी. साइलेंस तो भाई हमेशा हर लाइब्रेरी में मेंटेन करना ही पड़ता है. इट इज अ कंपल्शन. सो कंपल्शन है तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज have to. So we have to maintain absolute silence in the library. Next, we dash be regular in our submissions. We must be, right? हमें अपने सबमिशन को लेकर रेगुलर रहना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है ना, तो उसके लिए हम must का इस्तेमाल करेंगे. It is expressing an obligation over here. Clear? Next, you see the fairy godmother said that Cinderella dash return before clock struck 12. तो फेरी गॉडमदर ने कहा था कि सिंड्रेला को 12 बजने से पहले वापस आ जाना होगा, राइट? तो ये तो पास्ट का इवेंट बताया जा रहा है ना, तो पास्ट का कमिटमेंट तो हम लिखेंगे हैड टू. जैक टोल्ड हिज मदर दैट ही डैश
क्लाइंब द बीनस्टॉक टू किल द जायंट। तो जैक ने अपनी मदर को बताया कि उसे बीनस्टॉक पर चढ़ना पड़ा था जायंट को किल करने के लिए, यानी कि जिस इवेंट को वो बता रहा है वो ऑलरेडी पास्ट का इवेंट है। इस केस में अगेन आपको had to का ही इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट यू सी, इफ यू वांट मी टू टीच यू डैश लिसन टू मी केयरफुली। देन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमको पढ़ाऊं, देन इट इज नेसेसरी फॉर यू टू लिसन टू मी केयरफुली। नेसेसिटी को एक्सप्रेस कर रहा है यहां पर, देन वी मस्ट यूज मस्ट इन दिस केस। easy peasy. So I hope now the usage of must have to or had to अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो बच्चों, अब हम देखते हैं कि विश को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा मॉडल इस्तेमाल होता है, एंड दैट इज जस्ट वन मॉडल जिसको हम यूज करेंगे, दैट इज मे। सो मे का इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस अ विश, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मे द फोर्स बी विथ यू, मतलब इफ आई एम सेइंग मे द फोर्स बी विथ यू, मतलब मे यू रिमेन स्ट्रांग, मतलब तुम ताकत अपनी हमेशा तुम्हारे साथ रहे, मतलब हर मुश्किलों से लड़ने की ताकत तुम्हें हमेशा भगवान दे, उसके लिए हम यूज करते हैं मे द फोर्स बी विथ यू। सिमिलरली इफ आई से मे यू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, इसका मतलब होता है मैं आपके लिए विश कर रहा हूं कि आप जो भी काम करो उसमें आप ब्रिलियंटली सक्सेसफुल रहो। तो उसके लिए अगेन आई विल यूज, देखो, अ स्टेटमेंट बिगिनिंग विथ मे। तो मे से बिगिन करने वाले सेंटेंसेस जनरली एक्सप्रेस करते हैं विश को। अब यहां पर एक एक्सरसाइज है जो एक होमवर्क के तौर पे आपके लिए रहेगी, जो एक्सप्रेस फॉर द फॉलोइंग इवेंट जो कि बिगिन कर रहे हैं। देखो यहां पर आपकी इवेंट दे रखे हैं, इनके लिए आपको विश लिखनी है स्टार्टिंग विथ मे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक करता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 यू सी बर्थडे। बर्थडे के लिए अगर मैं आपसे बोलूं विश लिखो, तो आई वुड से मे यू हैव वंडरफुल year ahead, happy birthday। सी, ये एक विश हो गई। सिमिलरली अगर मैं वेडिंग के लिए बोलता, आई वुड से मे यू हैव मेनी मोर years, many more lovely years of togetherness, all of these can come, and at the beginning of a competition may you perform your best and win this competition। so all of this ना, जिसमें भी आपको रिक्वेस्ट, जिसमें भी आपको कोई विश अगर आपको एक्सप्रेस करनी है, उनको आप मे से बिगिन कर सकते हो फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स। सो रिमेनिंग विल बी अ होमवर्क फ्रॉम 2nd to 5th, एंड यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ होमवर्क एंड लेट मी नो द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। तो चलो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने एक स्पेशल मॉडल की ओर जिसका नाम है डेयर। डेयर जैसे हिंदी में हम बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, राइट। सो हिम्मत को एक्सप्रेस करने के लिए, मीन्स टू बी बोल्ड इनफ, हम इस्तेमाल करते हैं डेयर का। क्लियर। सो इनका इस्तेमाल याद रखना जनरली आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में मिलता है और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वी यूज द डेयर। अब एग्जाम्पल देखो, एक नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखो, यू डेयर नॉट रेज योर वॉइस इन फ्रंट ऑफ मी, राइट। मतलब तुम हिम्मत भी मत करना मेरे ऊपर अपनी आवाज ऊंची करने की, राइट। तो इस केस में देखो यहां पर डेयर नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो नॉट वर्ड है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। या हाउ डेयर यू चैलेंज माय डिसीजन, मेरे डिसीजन को चैलेंज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अगेन यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यू सी डेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है टू एक्सप्रेस बोल्डनेस, राइट। अब एग्जाम्पल यहां पर हम देख लिए हैं, एग्जाम्पल और भी करते हैं प्रैक्टिस थ्रू सम एक्सरसाइज। नाउ दिस टाइम वी हैव एन एक्सरसाइज दैट सेज fill in the blanks with dare, dare not, dared और dared not। देखो dared और dared not जो है पास्ट की किसी हिम्मत को बता रहा है। जैसे how dash he speak to me like this, so how dare, right, क्योंकि वो प्रेजेंट की सिचुएशन है, राइट, क्योंकि यहाँ पे स्पीक आ रहा है ना, तो प्रेजेंट की सिचुएशन है, तो हम यहाँ पर dare लगाएंगे। how dare he speak to me like that, right। Similarly she does not dash to cycle since the accident। तो देखो does not में आपको दिख रहा है प्रेजेंट टेंस है does, राइट, नॉट लगाए नेगेटिव सेंटेंस, सिंपली डेयर लगा दो। she does not dare to cycle since the accident। Goldilocks dash to enter the bear's home। Goldilocks पास्ट की यहां पर एबिलिटी बता रहा है, राइट। सो आप कहोगे Goldilocks dared to enter the bear's home। यहां पर dared not भी लगा सकते थे आप, ठीक है। एंड निकिता डैश ईट द पिकल एज इट सीम्स वेरी स्पाइसी। तो निकिता ने पिकल नहीं खाया क्योंकि वो बहुत स्पाइसी दिख रहा था। तो
निकिता की पिकल खाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो बहुत स्पाइसी दिख रहा था. सो निकिता डेयर्ड नॉट eat the pickle as it seemed very spicy. Subhash dashed his brother to catch the frisbee. So Subhash dared his brother. Okay, उसने अपने ब्रदर को चैलेंज दिया बोल्ड होने का to catch the frisbee. So I hope ना usage of dare also to express boldness आपको क्लियरली अब अच्छे से समझ आ गया होगा. तो चलो बच्चों, अब बारी है अपने सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने सीखे रिगार्डिंग वेरियस मॉडल्स और उनके यूजेज से रिलेटेड, अब बारी है उनसे रिलेटेड एक मिसकेलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की. नाउ द एक्सरसाइज दैट वी हैव ऑन स्क्रीन सेज कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट मॉडल्स विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन इन द ब्रैकेट्स. आपको इन सभी फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है एंड द क्लूज आर गिवन इन द ब्रैकेट्स. वी विल डू दिस एक्सरसाइज टुगेदर. द एक्सरसाइज has the first question that says, if I want to win this competition, I dash practice diligently. And the hint that we have to use is necessity. So necessity को express करने के लिए हम use करते थे must का. So इसका मतलब हम यहाँ use करेंगे must. If I want to win this competition, I must practice diligently. Next, we dash use natural resources judiciously. यहां पर आपको यूज करना है मॉरल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड मॉडल को. तो आप इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए हम यूज करते हैं ought to. So we ought to use our natural resources judiciously. I dash you beat me in the chess. चैलेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी को डेयर देते हैं, राइट, टू एक्ट बोल्ड इनफ. यहां पर हम यूज करेंगे I dare का. ठीक है, तो I dare you beat me in chess. Next, look at this one. There is no traffic jam on the way. The guests dash arrive on time. तो रास्ते में कोई ट्रैफिक जाम नहीं है और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, पॉसिबिलिटी के लिए हम मे, माइट और कुड का इस्तेमाल करते थे. अब ट्रैफिक जाम है नहीं रास्ते में, तो यानी कि गेस्ट की टाइम पर आने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा है ना, गुड पॉसिबिलिटी है. और गुड पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मे का. So there is no traffic jam on the way. The guests may arrive on time. Okay. You dash wear a coat to protect yourself from the cold. Advice देना, suggestion देना, क्या यूज करते थे, should, right? तो हम यहाँ पर should का इस्तेमाल करेंगे. You should wear a coat to protect yourself from the cold. Next, we dash reach the school by 8 o'clock. Compulsion के लिए हम यूज करते थे have to और had to, right? बट ये तो प्रेजेंट की हमारी रीच का इस्तेमाल हो रहा है, राइट. तो प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के लिए हम हैव टू का इस्तेमाल करेंगे. दैट इज वी हैव टू रीच द स्कूल बाय 8 o'clock. लास्ट, व्हेन आई स्टेड इन दिल्ली आई डैश डू एवरीथिंग ऑन माय ओन. पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट की एबिलिटी के लिए कुड, राइट. सो यहां पर आप कुड लगा देंगे. तो व्हेन आई स्टेड इन दिल्ली आई कुड डू एवरीथिंग ऑन माय ओन. इजी पीजी, राइट. आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे इस एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है. वेरी वेल डन. अब हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी एक्सरसाइज पे एंड विद दिस वी विल बी फाइनली रैपिंग अप दिस सेशन. तो बच्चों, हमारी आखिरी एक्सरसाइज हमसे क्या कह रही है, इट सेज करेक्ट द एरर्स इन द यूज ऑफ मॉडल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो बच्चों, यहां पर आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं जहां पर मॉडल्स का इस्तेमाल गलत हो रखा है, जिनको आपको ठीक करना है, राइट. जैसे फर्स्ट वन, माइट यू बी सक्सेसफुल इन ऑल योर एंडिवर्स. तो जब भी हम किसी के लिए कोई विश करते हैं हम इस्तेमाल करते हैं मे का, नॉट माइट. माइट तो वीक पॉसिबिलिटी बताता है, राइट. सो हम कहेंगे मे यू बी सक्सेसफुल इन ऑल योर एंडिवर्स. नेक्स्ट, हाउ नीड यू टॉक टू मी लाइक दैट. हम यहां पर किसी को चैलेंज कर रहे हैं भाई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. हाउ नीड यू या हाउ डेयर यू, राइट. हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट. नेक्स्ट वन, shall you help me carry this bag. तो shall you help me carry this bag की जगह पे क्या बोलेंगे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं. दिस टाइम इट शुड बी अ फॉर्मल रिक्वेस्ट. तो हम हेल्प करेंगे, लेकिन उसके लिए रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का इस्तेमाल करेंगे. कुड यू हेल्प मी कैरी दिस बैग. ओके. नेक्स्ट वन, वी मे एक्सेप्ट आवर मिस्टेक. मे नहीं, वी शुड. एडवाइस है ये, वी शुड एक्सेप्ट आवर मिस्टेक. ठीक है. नेक्स्ट यू सी, If I am late in returning the books, I shall pay fine. अगर मैं बुक्स रिटर्न करने में देरी कर देता हूं तो मुझे फाइन देना पड़ेगा. कंपल्शन है, तो कंपल्शन के लिए हम shall की जगह क्या लगाएंगे, have to का.
So if I am late in returning the books, I have to pay fine. Okay? As a child, my grandma can climb a tree. जब मेरी grandmother, child थी, बच्ची थी, तब वो पेड़ पर चढ़ सकती थी. पास्ट की एबिलिटी के लिए हम कैन नहीं, could का इस्तेमाल करेंगे. Clear? So as a child, my grandma could climb a tree. Though she has not worked hard, Sarita must still pass the examination. दो सरिता ने ज्यादा मेहनत नहीं करी है, फिर भी वो एग्जामिनेशन पास कर सकती है. वीक पॉसिबिलिटी के लिए यू कैन यूज शी माइट, और भी ज्यादा वीक पॉसिबिलिटी के लिए यू कैन इवन यूज कुड. राइट? सो दो शी हैज नॉट वर्कड हार्ड, सरिता माइट स्टिल पास द एग्जामिनेशन और कुड स्टिल पास द एग्जामिनेशन. राइट? So you can use any in this case. So I hope now with this you have understood the correct usage of various modals. और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो वेरियस बुक्स के थ्रू, एंड आई एम प्रीटी श्योर मॉडल्स के कॉन्सेप्ट्स आपको अब तंग नहीं करेंगे. तो बच्चों, इसी के साथ खत्म होता है हमारा कंप्लीट डिस्कशन ऑन मॉडल्स. आई होप मॉडल्स के कॉन्सेप्ट्स आप सभी के हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर. सो आई होप अगर आपके कोई डाउट्स रह भी जाते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर आस्क डाउट सेक्शन में हमें क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज शेयर करो इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नोन वंस के साथ, एंड अपने सजेशंस या अपने फीडबैक्स हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर भेजो. सो वील मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो नाउ, एंड अंटिल देन you please keep learning, keep growing, and keep watching ICSE English series for classes 6, 7, 8 at Learner Hub.